आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 140/60 R17 वर्सेस 140/70/17। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों सीएट कंपनी के टायर्स हैं और दोनों की 3 साल की अनकंडीशनल वारंटी होती है, यानी फिर टायर आपका कट हो जाए, बस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए तो आपको रिप्लेस करके मिलता है टायर सीएट कंपनी की तरफ से। चलिए हम दोनों के बेसिक डिफरेंस को अगर मैं आपको बता दूँ तो ये जो है ये रेडियल टायर है और ये नायलॉन टायर है। तो हम ये कैसे समझेंगे, ये देखिए ये साइज़ जो थी 140/60 R17, ये 60R17 है। R17 माने रेडियल और 140/70/17 यानी कि जिसमें R नहीं है साइज़ में, तो वो जो है ये जो है बिल्कुल नायलॉन टायर है। तो देखिए जैसे कि 140 जो है मैं आपको बता दूँ 140 ये जो है इसका 140 और ये जो 140 है ये यहाँ पे 140 ये दोनों कॉमन है। ये जो 60 और 70 का डिफरेंस है ना इसकी हाइट में है। तो ये जो 60 mm है, ये साइड का 60 mm और ये जो है इसका 70 mm है, तो इसकी हाइट थोड़ी ऊंची है। और जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था 140/60 R17 वर्सेस 150/60 R17 में तो 150 की हाइट ज़्यादा थी वो 10 mm की वजह से, क्योंकि उसका ब्रॉडनेस थोड़ा ज़्यादा था, इसकी वजह से भी उसकी हाइट ज़्यादा थी। तो ये देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इसी साइड से आपको अगर बता दूँ, देखिए दोनों की हाइट में अच्छा खासा डिफरेंस है 10 mm का। और हम दोनों का मैं आपको बता दूँ कि दोनों ट्यूबलेस टायर्स हैं। तो चलिए और हम इसके बारे में डिस्कवर करेंगे और डिस्कस भी करेंगे कि क्या कौन सा टायर आपने आपकी व्हीकल में डलवाना चाहिए। तो जैसे कि इसमें हमको दिया गया है कि 272 kgs और मैक्स प्रेशर जो रखे हैं 33 PS है। तो चलिए हम इस टायर में हम जानेंगे कितना इसका मैक्स प्रेशर है और कितना जो है इसका वो है लोड इंडेक्स कैपेसिटी। तो देखिए यहाँ इसका दिया गया है, सॉरी मैं ढंग से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ अच्छे से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड बता दूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा, ये ढंग से शॉर्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी देख पा रहे हैं तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इसका मैक्स लोड जो है 300 kgs है और इसका मैक्स प्रेशर जो है वो इस पर मेंशन नहीं है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। और इसकी मैक्स स्पीड जो है वो 210 kmph होनी चाहिए, जैसे कि अब अभी आप ढंग से देख पा रहे होंगे। तो इन दोनों की रेटिंग्स में भी बहुत फ़र्क है। जैसे कि नायलॉन टायर है तो नायलॉन टायर पे नायलॉन लिख के आएगा और बाकी का ये जो रेडियल टायर है, रेडियल टायर पे रेडियल भी लिख के आएगा। तो बेसिक डिफरेंस ये भी है कि नायलॉन टायर में इसमें जो है धागा होता है और इसमें जो है स्टील होती है। दोनों की ही जो साइड वॉल्स है, जो दोनों की साइड वॉल्स है वो दोनों ही बिल्कुल मजबूत है। जैसे कि दोनों ट्यूबलेस टायर्स है तो ये साइड वॉल्स दोनों की मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये कंपनी का जो न्यूली टायर मैन्युफैक्चर्ड है उसका डाई होता है, वो हर टायर पे आता है अलग अलग कलर्स में। जैसे भी टायर होते हैं उसके हिसाब से अलग अलग डाई यूज़ होता है। जैसे कि इसमें ग्रीन कलर है तो इसमें येलो कलर, तो उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जिन के व्हीकल्स को 140/60/17 जैसे कि FZ या फिर फेज़र को जो होता है, ये जो व्हीकल है इसको जो है ओरिजिनल फिटमेंट में टायर आता है। अगर आप 140/70 R17 लगाएंगे वो फेज़र या FZ को तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और उससे जो है आपके टायर की हाइट बढ़ेगी, जिससे आपकी व्हीकल भी थोड़ी हाइट बढ़ेगी और आपको परफॉर्मेंस और चलाने में भी थोड़ा जो है अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आपको रोड ग्रिप मिलेगी, बेटर हाइट मिलेगी, तो स्टेबिलिटी भी होगी। तो जो है दोनों की जो रनिंग कैपेसिटी है वो 15 से 18,000 किलोमीटर है। तो 15 से 18,000 या फिर 20,000, मैक्स टू मैक्स 20,000 में वो है दोनों जो है घिस जाते हैं। तो उतनी ही उसकी रनिंग की कैपेसिटी है। बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों टायर्स में ये जो सेंटर का पोर्शन है, ये सेंटर का पोर्शन जो होता है वही घिस जाता है, या फिर इतना सेंटर का पोर्शन घिसता है, साइड का पोर्शन कभी नहीं घिसता। तो साइड का पोर्शन ना घिसने का मेन रीज़न ये है कि साइड का जो पोर्शन होता है, ये साइड और ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड, दोनों के लेफ़्ट और राइट साइड के साइड का पोर्शन घिसने का रीज़न ये है, ना घिसने का रीज़न ये है कि साइड का पोर्शन हमेशा टर्निंग के लिए यूज़ होता है। तो टर्निंग के लिए यूज़ होने के कारण जो है दोनों का
दोनों को घिसता नहीं है, क्योंकि टर्निंग में गाड़ी स्लिप नहीं होनी चाहिए। और हम इसके बारे में बात करें तो दोनों का प्रेशर जैसे इंडिकेटेड है 33 PSI और 33 PSI दोनों में रिकमेंडेड है। 33 PSI इसलिए रिकमेंडेड है, मैं आपको ये भी बता दूँ, 33 PSI इसलिए रिकमेंडेड है ताकि टायर जो है हाई स्पीड में बाउंस ना करे। अगर आप प्रेशर ज़्यादा रखेंगे 30 या 33 से ज़्यादा रखेंगे तो आपका टायर जो है वो बाउंस करेगा, जिससे आपको हाई स्पीड में तकलीफ़ होगी। और जैसे कि इंडियन रोड्स पे जो है पोटहोल्स होते हैं या फिर खड्डे होते हैं, तो खड्डे में से भी अच्छी खासी टायर जो है बाउंस करेगा, जिससे व्हीकल के परफॉर्मेंस और पार्ट्स पे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो दोनों ही टायर बढ़िया है, जो कि 3 साल के अनकंडीशनल वारंटी के साथ आते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो मैं ये आपको ये भी कहना चाहूँगा कि दोनों में जो है नाइट्रोजन एयर फिल करवाएं। ये जो टायर है ये हॉर्नेट 160 या फिर CBR 250 या फिर CBR 150, ये दोनों में ओरिजिनल फिटमेंट में ये टायर आता है। तो आप ये टायर उसमें लगवाएं। मैं ये बात भी क्लैरिफाई कर दूँ, 140 70 17 में रेडियल पैटर्न नहीं आता है। तो बहुत लोग का सवाल ये भी होगा कि 140 60 17 की जगह हम 140 70 17 तो लगाने लेंगे, लेकिन क्या उसमें रेडियल पैटर्न मिलता है? तो मैं इसका सीधा जवाब है कि रेडियल पैटर्न 140 70 17 में नहीं है। और जिनको भी आप साइज़ लगवाना है वो 150 60 या 17 लगवा सकते हैं, जो कि रेडियल पैटर्न में आएगा। तो ये वीडियो में मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। और मैं दोनों में रेकमेंड करूँगा कि आप नाइट्रोजन एयर फिल करवाएं। नाइट्रोजन एयर फिल करवाने से आपके टायर की लाइफ 10 to 25% बढ़ जाती है। वो कैसे, मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ। जब आप नाइट्रोजन एयर फिल करवाएंगे तो आपका टायर जो है वो उसका जो प्रेशर है कम या ज़्यादा नहीं होगा। और जैसे कि इसको महीने में एक बार चेक करना है, जबकि नॉर्मल एयर प्रेशर जब आप चेक करते हैं तो वो आपको हफ्ते में एक बार चेक करना होता है या फिर 3-4 दिन में एक बार चेक करना होता है, क्योंकि वो एक्चुअल रनिंग में या फिर नॉर्मल रनिंग में वो कम या ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो है नाइट्रोजन एयर स्टेबल होती है, इसका वेट भी कम होता है और ये जो है टायर का स्ट्रेंथ और लाइफ टिका के रखता है। तो जो भी ये लोग टायर लगवा रहे हैं तो इसके लिए सेफ्टी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि ये टायर स्लिप होगा, तो मैं ये भी कह दूं कि ये दोनों टायर स्लिप नहीं करेंगे। अगर आप ये टायर स्लिप करेंगे तो ये टायर की पूरी जो डेप्थ है या फिर जो नक्शी है वो घिसने के बाद ही स्लिप करेगा, उससे पहले स्लिप नहीं करेगा। तो आप टायर ज़्यादा मतलब टायर के डेप्थ तक इसको ये ना करें, डेप्थ के तक घिसने तक का वेट ना करें, आप उससे पहले ही बदल दें। अगर आप डेप्थ के घिसने तक का वेट करेंगे तो टायर ज़रूर स्लिप करेगा। तो यही मैं आपको डेप्थ भी बता दूं, इसका TWI मेंशन होता है, हर टायर पे होता है वो। मैं एक सेकंड आपको एक टायर का निकलवा के बताता हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा, शायद इस वक्त मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ TWI, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल ज़रा इसका TWI डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। मैं लिए इस टायर का TWI देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे TWI मेंशन है, तो ये TWI की लाइन तक जब टायर घिस जाएगा, ये देखिए TWI लिखा हुआ भी है, अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए TWI लिखा हुआ भी है। तो ये कॉर्नर, ये ट्रायंगल तक अगर टायर घिस जाता है आपका, तो टायर जो है आपको रिप्लेस कर देना है। तो मैंने इसकी लाइफ भी बता दी आपको, 15 से 18 या फिर 20,000 किलोमीटर मैक्स इसकी सर्विस आपको लेनी है और इसके बाद आपको रिप्लेस कर देना है। और टायर की सर्विस और लाइफ दोनों ही अच्छे हैं। और ये टायर जो है आपको 2 ईयर्स में रिप्लेस कर देना है अगर आपके बाइक का रनिंग नहीं हुआ। लेकिन मोस्टली जो ये बाइक का टायर लेते हैं या फिर ये बाइक जो चलाते हैं, उनका टायर जो है
6 महीने या साल भर में घिस ही जाता है, क्योंकि विदाउट रनिंग के वो नहीं रह पाते। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो किलोमीटर मेंशन है वहाँ तक ही उसको रिप्लेस करवा दें, उससे ज़्यादा ना चलाएं, जिससे आपकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है और फिर व्हीकल की परफॉर्मेंस में भी इसमें फ़र्क पड़ सकता है। तो इस वीडियो के लिए और आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आपको और भी टायर्स के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।